आज हम लोग देखो, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ एसिडिक साल्ट। अब अगर मान लीजिए हमारे पास है वीक बेस और हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन करके क्या बन जाएगा बच्चा? एसिडिक साल्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन होगा तो एसिडिक साल्ट बन गया। अब इस एसिडिक साल्ट को पानी में डाल दिए तो वहां ये पानी से रिएक्शन करेगा। दो तरह का रिएक्शन देख, जो इसका एनायन है Cl माइनस एनायन, वो चुपचाप पानी में घुल गया, कहीं कुछ नहीं किया, इधर Cl माइनस इधर Cl माइनस, पानी में घुल गया, तो उसको बोलते हैं तुम्हारा हो गया हाइड्रेशन। लेकिन जो NH4 प्लस बदमाश आदमी कहेगा कि नहीं हम तो रिएक्शन करेंगे, पानी के बॉन्ड को तोड़ेंगे, पानी को तोड़ दिया, OH को खा गया, NH4OH बन गया और H प्लस आपको दे दिया। आपको क्या दे दिया? H प्लस। समझ रहा? तो अगर कोई पूछेगा एसिडिक साल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट, एसिडिक साल्ट जो होता है, इसके पास H प्लस कैसे देता है? तो खुद से नहीं देता है, पानी से OH खींचा और H प्लस दिया, पानी से OH खींच के H प्लस आपको दे दिया, है ना। मिला जुला के H प्लस दिया कि नहीं दिया? तो H प्लस दिया, इसलिए एसिड का काम किया। और H प्लस देने के लिए कौन से प्रिंसिपल का यूज किया? कैटानिक हाइड्रोलिसिस प्रिंसिपल के थ्रू दिया। यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग केज बोलते हैं, पिछली बार डिस्कस हो चुका है। ये होता है KW/KB, KB NH4OH का रहेगा, और H भी पिछली बार डिस्कस हो चुका है। ये हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट वीक बेस का होता है, और वहां से हमने OH माइनस निकाल लिया, बन गया टन। सब हम बता चुके हैं। बस यहाँ एक गलती हो गया है कि यहाँ मैंने लिख दिया OH माइनस, और आई थिंक 4 बच्चे लिख भी लिए होंगे इसको OH माइनस, दिस इज एक्चुअली H प्लस। समझ गया बच्चों? समझ गए कि डाउट है? बोलो, समझ गए कि डाउट है? बताओ। ब्लर नहीं, ब्लर नहीं है यार, लिखो यार, दिख रहा है साफ साफ। क्या बात कर रहे हो? मैं लैपटॉप पे देख के अपने पढ़ सकता हूँ। और एसिडिक साल्ट NH4OH बड़ा बड़ा फिगर है। और एक मिनट, कौन बच्चा है बोल रहा है इस तरह से? मेरी आवाज क्रैक कर रही है कि तुम लोगों की आवाज क्रैक कर रही? पहले मुझे बताओ, मेरी आवाज क्रैक कर रही है कि तुम लोगों की आवाज? नहीं, मेरी आपकी नहीं क्रैक कर रही है सर, आपका क्लियर कर रही है सर। मेरी आवाज क्रैक कर रही है कि मेरी आवाज एकदम क्लियर है? 110% ही बताओ सर। क्लियर है सर, 20% क्लियर है सर। तो झूठ क्या बोल रहा है तुम लोग? मैं बता दिया कि ये बताओ, जब हम मान लो आवाज मेरा क्रैक कर रहा है तो पूरा महाभारत खत्म होला के बाद बोलेगा कि बीचवे में बोलेगा कि हाँ सर नहीं सुनाई दे रहा है? पूरा पढ़ा दिया तो कह रहा कि आवाज नहीं सुनाई दी। अच्छी वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक साल्ट, ये बता दिए कि Cl माइनस का हाइड्रेशन हो गया, NH4 प्लस पानी से रिएक्शन किया, OH माइनस को खा के H प्लस आपको दे दिया, इसको कैटानिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। इधर पूरा फार्मूला लिख दिए। देखो जल्दी से, राइट इट वेरी फास्ट, है ना। मैं मिटाने वाला हूं इसको। बताइए बच्चों, एकदम क्लियर है ना? 100%? बोलो 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 बोलो। बोलो, ये शब्द समझ में आ रहा तुमको? शब्द कौन है? शब्द बोल भी नहीं करेगा। सर बोलिए सर। हाँ बोलो, क्या करें, कैसे करें? सर एक मिनट, कुछ समझ पा रहे हो? गेटिंग समथिंग की नॉट गेटिंग समथिंग? चलो बात करते हैं कैसे बनेगा। चलो बात करते हैं कैसे बनेगा, है ना। सारे बच्चे ध्यान दो, कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलो अवीक राज, आर यू देयर? अवीक राज हो कि नहीं हो तुम? यस सर। तो देखो, पहली बात समझ लो सब लोग, है ना। अब देखो, अब मैं रिकॉर्डिंग फिर से शुरू कर रहा हूं। आई थिंक रिकॉर्डिंग हो ही रही थी मेरी, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये जो है हम लोगों का, हम लोगों ने कहा क्या है कि हमने 0.2 मोलर अमोनिया लिया है और 0.2 मोलर HCl के साथ उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, Kb है। अगर हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब होता है HCl एंड NH3 कंप्लीटली रिएक्ट्स, ये मतलब है पहले पार्ट का। उसी तरह कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का भी यही मतलब है।
कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का भी यही मतलब है। तो कहीं पे भी एग्जाम में घुमा के कहेगा, ये नहीं कहेगा कि रिएक्शन कितना वॉल्यूम है, वो कहेगा इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट सोचते हो ना, बराबर पॉइंट, बराबर। कोई कह रहा है इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब बराबर, बराबर दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों गया, HCl NH3 बराबर। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब एसिड में बेस डालेंगे तो एसिड बेस को खाएगा या बेस एसिड को खाएगा, और कंप्लीट मतलब जो पूरा एसिड बेस खत्म हो गया। तो इसका यही मतलब है, पहला पॉइंट एट कंप्लीट, चाहे इक्विवेलेंट पॉइंट लिखा हो चाहे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो, दोनों का मतलब है कि HCl और NH3 का कंप्लीट रिएक्शन हो गया। समझ लो, तो पहला दूसरा पार्ट एक ही था, तो दोनों एक ही टाइप से बनेगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो ध्यान रखना है ना। ये लैंग्वेज में वहां आ सकता है, लिख के आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, या क्या पूछेगा। अभी कल ही JRS का नीट में आया था सवाल, कल ही आया था नीट वालों में सवाल आया है, समझ रहा हूँ, टारगेट वाला यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको ना। एट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पूछता है, या क्या पूछता है कि कंप्लीट रिएक्शन के बाद पूछेगा। तो देखो हम लोग करेंगे कैसे, है ना। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को कराना क्या था, पहला और दूसरा पार्ट में दोनों को कंप्लीट रिएक्शन कराना है, और ये हमारे पास 0.2 और ये भी हमारे पास 0.2। अब हमें किसी का भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है ना। तो भाई जब तक वॉल्यूम नहीं रहेगा तब तक हम रिएक्शन कैसे करेंगे, और रिएक्शन के बाद हमको पता है कि NH4Cl बनने वाला है, वॉल्यूम तो दिया नहीं है। तो जिसका मन करे उसका वॉल्यूम तुम मान लो, है ना। 100 मान लो, 50 मान लो, है ना, 1 मान लो, 2 मान लो, भी मान लो, लेकिन भी मानने में फायदा नहीं है हमको। इसको तुम मान लो 100, कितना मान लो 100 × 100, है ना। अब इसको भी मान लो, इसको 100 होगा तो ये भी कितना आएगा जरा मुझे बताओ। तो दोनों को मत मान लेना, एक को मानो 100 तो दूसरा कितना आएगा बताओ। इसको तो मैंने 100 माना, तो भी कितना आएगा यहां से बताइए भाई। देखिए मैं बार बार कहूं कि हमेशा मूल को बराबर करते हैं, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मूल को बराबर करते हैं। तो ये वाला 100 लिए तो भीवा कितना है यहां से बताइए, भी कितना आ गया बताइए। तो 100 आ गया क्या, बोलिए। छोड़िए, अगर आप इसको V1 लेते तब भी V1 बराबर V2 आ जाता, लेकिन V1 V2 बेकार है। एक को 100 मानो, नहीं दिया तो अपने से एक को वॉल्यूम 100 मानो, दूसरा जो आना होगा आ जाएगा। तो ये 100 आ गया। अब मुझे बताइए ये बनेगा कितना बताइए। तो ये जितना मोल NH3 का उतना ही मोल इसका बनेगा ना। तो ये बनेगा कितना, इतना ही मोल बनेगा। ये मोल में इतना ही बनेगा, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो इतने मोल से इतना मोल बनेगा। लेकिन कितना वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, बताइए बच्चे। 200 और दूसरा भी 100। देखो पहला 100 लिए थे, उसमें 100 दूसरा डालेंगे तब रिएक्शन होगा, तो ये 200 वॉल्यूम हो जाएगा। यानी मिला जुला के इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया बताओ। तो कितना आ गया कंसंट्रेशन, बोल बच्चे। 0.1 आ गया, 0.1 आ गया, बोलो, है ना। बस अब बन गया सवाल। अब एक लाइन का सवाल है, अब जल्दी बताओ मुझे। एच बराबर, केच बराबर क्या होता है, मैं बताया था अभी। केच बराबर क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ। KB ये हो जाएगा 10 की पावर -14 बटे 10 की पावर -5, 10 की पावर -9 आएगा क्या बच्चे, बोल बोल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, H प्लस H आपका होता है KH/√H होता है क्या, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -9 बटे 0.1 बटे C होता है, ये आ जाएगा 10 की पावर -4 या और इसी को हम क्या कर सकते हैं, 0.01% भी कर सकते हैं क्या बच्चों, बोलो, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। यस सर, कर सकते हैं। H भी गया। यस सर। मुझे बताओ H प्लस एक लाइन में आएगा, H प्लस बराबर √KH × C करोगे तो ये 10 की पावर -5 आएगा क्या, बोलो। यस सर, बोलो। यस सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि कैमरा घुमा है, लेकिन हमको लग रहा है दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, बोलो। दिख रहा है, दिख रहा है सर, यस दिख रहा है। हाँ, अब pH कितना आएगा बच्चा, pH बता दे। 5 आएगा क्या, बोल। 5 आ गया pH, बोलो। 5 आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर, 5 आया कि नहीं आया, आ गया। तो समझ गया कि नहीं समझ गया, पहला दूसरा पार्ट समझ गया, पहला दूसरा, बोलो। हैं, बोलो बोलो। यस सर, समझ गए। और देखो ध्यान से, तीसरे तो बनाए हैं रे, ये तीसरे पार्ट वाला बनाए हैं कि कोई और बनाया है, देखो तो कौन सा पार्ट बनाया है मूर्खों, तीसरा ही ना बनाए हैं। जब हम 100 ml अमोनिया ले लिए, सर कह रहे हैं कि 100 ml अमोनिया लेते HCl पहले निकालेंगे, टन से बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
Yes, sir. तो ये तीसरा पार्ट भी था, ये तीसरा पार्ट भी वही था। तो कभी घुमा फिरा के देगा तो डरना मत, एकदम टन 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 बनाना। कैसे बनाना, मिटा इसको, रिमूव, इरेज करें, इरेज करें, इरेज करें, बोलो बोलो यार। Yes, sir. चलो मिटा रहे हैं इसको। तो चलो बच्चों, कहीं कोई कष्ट किसी को कहीं से कहीं तक नहीं होगा। डोंट वरी, एकदम टेंशन लेना नहीं है, फटाफट बनता चला जाएगा सवाल, है ना। एकदम आप घबराइएगा मत, समझ रहे हैं। देखिए बस मैं बता रहा हूं फटफट और हो जाएगा आपका। चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, है ना। और अब हम लोग देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं 0.2 मोलर HCl completely neutralize at by अरे यार ऑटो फोकस है ये, बाय 0.1 मोलर NH4OH Kb 2 into 10 की पावर -5। फाइंड pH and H, pH and H। चलो सॉल्व करो बच्चे, कैसे बनेगा अब ये बताओ। HCl हमारे पास क्या है 0.2 मोलर, और रिएक्शन ये NH4OH से कर रहा है, वो हमारे पास कितना है 0.1 मोलर। और मुझे बताइए कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का क्या मतलब हुआ, संजीवनी बताओ। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का क्या मतलब हुआ, बोलो क्या हुआ। यस सर हुआ, सर उसका मतलब pH 1 क्या हो मतलब जाएगा सर, pH 1 हो जाएगा, तुम इक्वल बोलोगी। pH जा हाँ? रहा है इसका। क्या कर रही हो, फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत आवाज ब्लर हो रहा है। बोलो जा रहा है सर, इसका आज सीधे कहो ना कि दोनों का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। पीएच मत बोलो यार, पीएच पीएच कहाँ बोल रहे हो, पीएच कहाँ है, सीधे बोलो कंप्लीट रिएक्शन। क्या बोलो, कंप्लीट रिएक्शन मतलब, कंप्लीट रिएक्शन मतलब एसिड बराबर बेस। क्या लिखे हैं बोलो, क्या लिखे हैं बोलो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक ही चीज होता है, कंप्लीट रिएक्शन बराबर बेस। आया कि नहीं आया बोलो, आया कि नहीं आया बोलो। याद रखना मूर्खों, यही याद रखना यार, यही तो याद रखना। कौन सा बड़का चीज है भाई, है ना। अब मुझे बताओ, चलो इसका वॉल्यूम नहीं दिया है, कितना वॉल्यूम ले बताओ, कितना वॉल्यूम ले बोलो। 100 नहीं दिया तो कितना ले, 100 और दूसरे वाले का भी 100 मत लेना, भी लेना। भीवा कितना आएगा बोलो, कितना आएगा भी 200 200। अब जो इधर NH4Cl बनेगा, कौन बनेगा, जो NH4Cl बनेगा उसका मोल बताओ कितना बनेगा, मोल बताओ कितना बनेगा, मोल मोल बताओ कितना बनेगा। 0.1 सर 0.1। अरे मोल पहले यहां से निकालो ना भाई, सुनो है स्रोत एकदम चोर है, इतने बड़े चोर है, विशाल विशाल चोर है सब भाई। ये भाई ये ना मोल बनेगा, मोल तो एक से एक बन रहा है, तो इतने से इतना ही मोल ना बनेगा, मिली मोल कहो, मिली मोल। देखो एक मोल HCl रिएक्शन करेगा तो एक मोल NH4Cl बन रहा है, तो इतना मोल रिएक्शन करेगा तो इतना बनेगा। बटे बताओ क्या लिखे, ओम सिंह है क्या, ओम सिंह कि नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है। सर 300 लिखे कि नहीं है, हाँ बटे 300 करेंगे, बटे क्या करेंगे 300, समझ रहा है। तो लगभग लगभग कितना आएगा, लगभग लगभग लिख दिया जाए क्या, लगभग 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 0.066। बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, यस सर। और मुझे बताइए ओम सिंह है कि नहीं है, ओम सिंह नहीं है ना, वो खाली गोल गोल बतियाने वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए मिटा दिया जाए इसको, है ना। खाली बोलना है कि हमारा ये नेटवर्क नहीं था, वो नेटवर्क नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, क्या होगा उससे, है ना। मिटा इसको, बोलो मिटा दें, बोलो बोलो यस सर, बोलो यस सर। बस अब क्योंकि अब बन गया, अब खाली डटवा याद रखना, अब तो बना। अब देखो टन से बनेगा। अब मुझे बताओ
कि केएच कितना आएगा बताओ। केएच में तो इस सब का जरूरत नहीं है, केएच तो डायरेक्ट आता है। केएच कितना आता है बोलो। के डब्ल्यू 10 की पावर -14 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -5 था कि 6 था, वो क्या था बताओ ये वाला। -5 अरे -5 था, हाँ, -5 था। हो गया कि नहीं हुआ बोलो, हो गया। चलो एच बताओ, एच बताओ यार। अभी 1/2 को रखे रहना यार, 2 को रखे रहते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, अब कट गया तो कट गया, ये कटा लो यार, है ना। ये कटाओगे तो कितना आ जाएगा यार, जरा मुझे बताओ तो, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 10 की पावर -10 आएगा क्या Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो ये बटे में पावर -10 0.06, मतलब ये एच आ गया कि नहीं आ गया। गुना भाग तुम्हारा जिम्मेदारी। एच आ गया कि नहीं आ गया बोलो। एच आ गया, Yes, एच आ sir. गया बोलो। अब पी एच प्लस मैं लिख रहा हूं, मैं एच प्लस लिख रहा हूं। एच प्लस के एच इंटू सी होता है। के एच इंटू सी 5 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 0.066, ये होता है एच प्लस। बोलिए सही की गलत, सही की गलत बोलिए, बोलिए। सही। मुझे बताइए पी पी तो जल्दी से बताइए पीएच कितना आएगा, बताए थे शॉर्टकट, बोलिए। डिवाइड गुना कर उना देंगे। करोगे तब ना। हाँ तो पहले इसको एक बार और थोड़ा गुना कर लोगे ना। छोड़ो, मैं छोड़ दे रहा हूँ। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मैं वीडियो में बताया हूँ Yes, यार, sir. कर लेना। क्या क्या चक्कर, Yes, sir. समझ गए नहीं समझ गए। तो इसी के साथ, तो सुनो, इसी के साथ कौन खत्म, हाइड्रोलिसिस खत्म। बस वीक साल्ट में एक फार्मूला लिख के काम खत्म कर दे रहा हूं, है ना। न्यूट्रल साल्ट के लिए क्या होता है मैं बताया था आप लोगों को, किसी को याद है क्या, किसी बच्चों को। न्यूट्रल साल्ट कौन सा, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, फॉर न्यूट्रल साल्ट, फॉर न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट किसका, है ना, वीक एसिड वीक बेस, CH3COOH और CH और NH4OH, ये है वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस। अगर इसका न्यूट्रल साल्ट है तो रिएक्शन करके बनेगा CH3COONH4, ये न्यूट्रल साल्ट है कि नहीं। और यहाँ पे जो इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो होता है H बराबर KW, K इंटू के भी, यहाँ कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं होता, याद रखना है आपको, है ना। ये हमारा होता है, और यही इसका केच भी होता है। दिस इज केच, दिस इज केच, ध्यान रखना आपको, है ना। केच यही होता है, केच। और जो इसका H प्लस होता है, मैं H प्लस आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, वो होता है KW, साथ में KB इंटू के, ध्यान रखना है मैंने क्या, याद रखिएगा। यहाँ कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, बस सीधे फार्मूला याद रखना, फार्मूला पे सवाल ब्लर है, समझ रहा है। ब्लर है थोड़ा तो ब्लर ना ही क्लियर है, एकदम ना ही ब्लर है भाई। Yes. क्लियर हम कर रहे हैं, तब क्या करो, ब्लर क्लियर, एकदम क्लियर है ना। बोलो एच दिखा कि नहीं दिखा, किसी को डाउट है, इसको खत्म करें, इसको खत्म कर दें, खत्म कर दें, बोलो। देखो जानते हो, अब इससे जानते हो क्या, जब इस तरह से करा लिया ना तो हमको भी लग रहा है कि चलो आयनिक का प्रैक्टिस करा लिए। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। आयनिक नहीं आएगा तो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं 12th में पढ़ पाओगे ना, बहुत परेशान करेगा तुमको ये, है ना। ये जानमार टॉपिक एकदम, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ इसको इतने अच्छे से पढ़ लो ना कि तुम्हारा काम हो जाए, समझ रहे हो। मोल आयनिक यही दो हैं खतरनाक, है ना। और ये दोनों जिसका तैयार है ना, उसका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री तैयार, सीधे सीधे वो कोई भी सवाल है टर्न टर्न बना के चलाएगा, समझ रहा हूँ। और अगर जो बच्चों को नीट लेना उसके लिए केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ही थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा सा फिजिक्स परेशान करता है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने कर लिया, मैथमेटिकल, तो आप फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा कर ले जाएंगे। मतलब आप बहुत निगेटिव में चांस रहेगा, 0% निगेटिव में चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप लोग एकदम चाह जाएंगे कि ना हो, खूब आवारा गर्दी करेंगे तबे नहीं होगा, नहीं तो होना तो है ही है, समझ रहे हो। तो चलिए ध्यान दिया जाए ना। तो काम हो गया है, अब हम लोग शुरू कर लेते हैं जल्दी से बफर सॉल्यूशन। फटाक से बफर सॉल्यूशन में आपको पढ़ा देता हूं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन बताइए। इट्स पीएच एंड पीओएच remains same after Reaction with Addition of addition acid or base. a small amount of acid Acid or base. base,
और 3 टाइप का होता है, टाइप 3 टाइप के होते हैं, टाइप टाइप। पहला न्यूट्रल बफर, न्यूट्रल बफर, न्यूट्रल बफर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया भाई। साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, जैसे कौन सा, NH4 CH3 COO ही बताए हैं, ये वाला कि नहीं बताए हैं, बोलिए। अभी बता दिए हैं, डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। तो जो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल साल्ट बताए, बेसिकली वो न्यूट्रल बफर भी होता है ना। दूसरा कौन सा होता है बताइए, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस साल्ट। इसके कॉन्जुगेट बेस का साल्ट होता है, जैसे CH3COOH, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया CH3COO-, इसी का साल्ट होता है। तीसरा बेसिक बफर, बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस प्लस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड साल्ट। कॉन्जुगेट एसिड का साल्ट होता है, जैसे NH3, ये वीक बेस हो गया, NH4 प्लस इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट NH4Cl, इस तरह से हो गया। समझ रहे हैं? तीनों लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चले देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि अगर हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो वीक एसिड ये होता है, ये CH3COOH CH3COON है ना। मतलब CH3COOH की अगर आप बात करेंगे तो अगर ये टूटेगा तो बनेगा क्या बताइए, CH3COOH O- और H+। लेकिन आपके पास एक सॉल्यूशन नहीं है भाई, आपके पास 2 सॉल्यूशन है। एक ये सॉल्यूशन है और साथ में आपके पास ये भी सॉल्यूशन है, ये एक्वस। तो ये सॉल्यूशन है, तो पानी में घुलेगा तो आपको क्या देगा, यही ना देगा, बोलिए। और Na+, Yes, sir. एक्वस, बोलिए, एक्वस एक्वस एक्वस, है ना। तो जरा मुझे बताइए भाई, जब आपके पास एक ही कंटेनर में 2 लोग हैं, कौन कौन है, ये महाराज भी है, ये महाराज भी है, तो ये कैसे आयन हो गया, ये कॉमन आयन हुआ क्या, कैसा आयन हुआ, जरा मुझे बताओ तो। ये कॉमन आयन हुआ क्या, कॉमन आयन, बोलो, कॉमन आयन हुआ। कॉमन समझते हो ना, दो जगह से आए, कहां कहां से आ रहा है बताओ। एसीटेट आयन कहां कहां से आ रहा है, एक होता है साल्ट के घुलने की वजह से आ रहा है, और दूसरा एसिड के डिसोसिएशन, टूटने की वजह से आ रहा है ना। तो कॉमन दोनों जगह जो, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन है। तो फिर से ध्यान दो बच्चों, एसीटेट यहाँ पे कॉमन आयन है, दोनों जगह से आ रहा है। कहां से आ रहा है, साल्ट के घुलने की वजह से और साथ में एसिड के टूटने की वजह से। मुझे बताओ K बराबर क्या लिखोगे बच्चों, K बराबर क्या लिखोगे, जरा मुझे बताओ तो। CH3COO H+ बटे में CH3COOH लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों। अब मैं पहले बता चुका हूं, एसीटेट मेन कहां से आएगा, घुलने से कि टूटने से। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, बोलो। कैसा एसिड है ये, वीक एसिड। तो वीक एसिड है तो ये बहुत कम, तो ये कम आएगा, लेकिन ये साल्ट फट से घुल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, साल्ट जो है वो फट से घुल जाएगा, तो यहाँ से खूब ज्यादा ये मिलेगा, है ना। तो मिला जुला के यहाँ से आपको क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा, नेग्लेक्टेड। देखिए मैंने क्या लिखा है, नेग्लेक्टेड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एसीटेट आयन है कॉमन आयन है, लेकिन उसको हम लोग कहां से कंसीडर करेंगे मेनली, बताइए कहां से कंसीडर किया जाएगा, बताइए, है ना। CH3COO- ही हम खाली कंसीडर करेंगे, साल्ट से, समझ रहे हैं। बताइए K बराबर क्या लिखाएगा, जरा मुझे बताइए। एसीटेट आयन किसके बराबर, साल्ट के बराबर, साथ में H+। और ये क्या है, ये तो एसिड है ना, तो यहाँ एसिड का कंसंट्रेशन। कोई डाउट है किसी को, बोलो भाई, बोलो बच्चों। H+ कितना आ जाएगा, बोलो, H+ कितना आ जाएगा, बोलो। KWK इंटू एसिड बटे साल्ट, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो, आएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अगर यहीं पे pH निकालोगे तो pH बराबर क्या हो जाएगा, PK log, है ना, साल्ट बटे एसिड, साल्ट बटे एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे। इसी दोनों इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, बताइए, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, बोलो, अरे बोलो ना, कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, बोलो। हेंडरसन इक्वेशन, मुर्गी चोर इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन।
हेंडरसन मुर्गी चोर इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, लिख लिया, जल्दी से लिखो, दिस इज कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, हो गया। तो पहला दूसरा जो भी रहेगा ध्यान रखना, एक्चुअली वाला बड़ी फेमस करके आता है, ये वाला बहुत अच्छा आता है ना, तो ध्यान रखना। क्या हुआ, समझ गया कि नहीं समझे? बोलो बोलो यार, लिख लिए हो कैसे आता है हेंडरसन इक्वेशन? क्लियर हुआ कि कोई डाउट है? मैं कर देता हूं। तो देखिए भाई, है ना, अब थोड़ा सा हम लोग बफर एक्शन समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? बफर एक्शन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पहले मैं बफर एक्शन समझा दूं कि बफर एक्शन, हाउ बफर वर्क, कैसे बफर काम करता है, उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बफर एक्शन। बफर एक्शन, है ना, बफर एक्शन। इसके लिए इन सब की जरूरत नहीं, अब इन सब की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। बफर एक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बफर एक्शन। तो ध्यान दीजिए, ये कैसा होता है? ये एसिड है क्या? ये वीक एसिड होता है क्या? वीक एसिड मतलब कैसा पार्ट है? एसिडिक पार्ट हुआ क्या? बोलो जी, एसिडिक पार्ट हुआ? यस सर। Yes, sir. बोलो, अगर वीक एसिड है, ये कैसा साल्ट है बताइए? तो ये बेसिक साल्ट है क्या? बेसिक sir. साल्ट मतलब कैसा हुआ? बेसिक पार्ट हुआ। तो मतलब बताइए, sir. बफर सॉल्यूशन में कौन सा पार्ट होता है बताइए? एसिडिक पार्ट की बेसिक पार्ट की दोनों पार्ट? बोलो बच्चों, बफर दोनों सॉल्यूशन में part. कौन सा पार्ट होता है? दोनों एसिडिक पार्ट। देखिए, तो अब मैं बफर एक्शन में आपको क्या समझा रहा था कि अगर हम HCl डालेंगे तो यहाँ बेसिक पार्ट है, वो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर इस पे आप NaOH डालते हैं, NaOH, है ना, तो यहाँ कौन सा पार्ट है? एसिडिक पार्ट है, उसको खत्म कर देगा, है ना। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि मुझे बताओ, अगर HCl रिएक्शन करेगा इससे तो क्या बनाएगा बताओ? तो अगर CH3COONA HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चा? बोल, बनेगा क्या? बोल, क्या बनेगा? बोल, बताओ क्या बनेगा? अरे मतलब CH3COOH ही तो बनेगा, और साथ में NaCl बनेगा। बोलो, सब रिएक्शन पढ़ा दिए, चोर कटाई करोगे? हैं, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? हाँ, सब रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। यहाँ से NaCl बन जाएगा, से बन जाएगा, ही ना बनेगा? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा मुझे बताओ, जब CH3COOH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर वापस कौन बन जाएगा बताओ? तो CH3COOH वापस किसको बना देगा बताओ? तो बना देगा कि नहीं बना देगा? बोलो Yes, बोलो। sir. तो मुझे Yes, बताओ, HCl आया, किसको खाया? HCl आया, किसको खाया? किसको खाया? खाया कि नहीं खाया? खाया। Yes, sir. Yes. यस सर। और इसने इसको बनाया, और ये वापस बन गया। क्या बन गया? वापस बन गया। तो बताइए, मिला जुला के उल्लू कौन बना? उल्लू कौन बना बताइए? उल्लू कौन बना बताइए? HCl. HCl. HCl वही ना गया कि हम आएंगे तुमको खाने, पता चला खाए और गति बन गया, फिर उससे ही बन गया, ये गए हवा खा के। समझ रहे हैं? तो सिर्फ किसका काम खत्म होता है बताइए? HCl खत्म, ये जिंदाबाद। बना, खत्म हुआ, फिर बन गया। थोड़ा कम बनेगा लेकिन बन तो जबे करेगा, इसलिए बहुत कम चेंज आता है पीएच में। क्या आता है? कम चेंज आता है। समझे कि नहीं समझे? बफर एक्शन कैसे होता है? समझ गए? एसिड आएगा, साल्ट को खाएगा, एसिड बनाएगा, एसिड से फिर साल्ट जो था वो फिर बन गया, बस नुकसान इसी का हुआ, ही गया NaCl बन के उधर, खत्म हो गया। समझ रहा? उस तरह NaOH आएगा, किसको खाएगा? बोलो, किसको खाएगा? CH3COOH क्या बनाएगा? बोलो, क्या बनाएगा? बोलो, बनाएगा क्या? ही बताओ। Sodium बनाएगा acetate. साल्ट, Sodium साल्ट से ना acetate. बनाएगा। Plus H2. हाँ, मतलब साल्ट, Plus water. साल्ट बनाएगा ना। अगर साल्ट बनेगा Yes, तो sir. साल्ट से वापस एसिड बन जाएगा, फिर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? है ना? साल्ट बना तो वापस बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही होता है मिला जुला के। समझ रहे हैं? तो बफर एक्शन में होता क्या है, कोई भी एसिड और बेस आप डालेंगे, कोई भी एसिड और बेस डालेंगे तो एसिड बेस खत्म हो जाता है, ये एक दूसरे में चेंज होता रहता है। क्या होता है? एसिड बेस अपना लड़ के मरता जाएगा, और ये इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, दोनों ही है सोल्यूशन में। अब इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, यही दोनों चेंज होता रहता है, आपस में चेंज होता रहता है, घालमेल करता रहता है वही। समझ रहे हैं? तो मिला जुला के होता क्या, कोई भी एसिड डाले वो खत्म, बेस डाले वो खत्म, ही खाली आपस में इधर उधर हो रहा है। समझ रहे हैं? यही होता है। इस वजह से पीएच में चेंज बहुत कम होता है, बहुत ही कम चेंज होता है। समझ गए आप लोग? समझ गया बफर एक्शन का क्या चक्कर है? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए।
समझ गए? Yes, जैसे sir. बफर एक मतलब होता है कि आखिर बफर एसिड और बेस को कैसे खत्म करता है, क्यों न्यूट्रलाइज करता है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है। पूरा समझने वाला था, मैंने समझा दिया इसको ना। अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बस एक क्वेश्चन ही आज कराऊंगा, अगली बार 2-3 क्वेश्चन करा के खत्म, है ना। अगली बार वाटर भी पढ़ाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, वाटर पढ़ाऊंगा, है ना। वाटर पढ़ाना है ना मंडे में, है ना। तो चलिए मंडे नहीं संडे में, देखिए ध्यान दीजिए भाई। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आगे आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। 0.1 मोलर CH3COOH and 1 molar CH3COONA are taken, and if K CH3COOH 10 की पावर -5 find pH। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, खत्म करो। फाइंड pH बताओ, खत्म करो, एक लाइन का है बस। बताओ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बताओ। दिख रहा है ना एकदम क्लियर? बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, बोलो। डिस्कस करके खत्म। देखिए भाई, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वीक एसिड है और ये उसका, है ना, कॉन्जुगेट बेस साल्ट है। मतलब ये हो गया कैसा बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, 2 लोग हैं तो एसिडिक बफर हो गया ये, है ना। अगर एसिडिक बफर है तो आपको पता है कि H प्लस बराबर, हमने अभी बताया था कि N2 एसिड और बटे साल्ट। तो H प्लस कितना, ये हमको निकालना है। K कितना है सबको पता है, 10 की पावर -5। एसिड कितना है वो भी सबको पता है, 0.1, ये भी पता है 10। तो 10 की पावर -6 आएगा क्या, कि -7 आएगा जी? ये 1 है, 1, ये -6 आएगा और मिला जुला के pH 6 हो जाएगा। समझ गया बच्चों कि नहीं समझे? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. दैट्स ऑल। ठीक है, तो